साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट मध्य प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न प्रांतों से साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में सेवा बहाली की प्रतीक्षा में टूटे निर्धन परिवार, अधिकारी बने लापरवाह। निष्कासित प्रेरकों ने कहा कि उनका भगवान नहीं मालिक है। परिवारों में बड़ा संकट। क्या जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश से, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। कोई 5 साल पहले शिक्षा विभाग के बिंग राज्य शिक्षा केंद्र में जिन प्रेरकों से सेवा से निकाला गया था, आज उनके परिवारों में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। धनाभाव के चक्कर में जहां परिवारों में कलह बढ़ रही है, वहीं कई के इधर स्थिति ऐसी ही है कि रोटी जुटाना भी अब उनको मुश्किल हो रहा है। इस समस्या को लेकर एक बार फिर प्रेरकों का दर्द सामने आया है। इस मामले में कई कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से आग्रह किया है कि इन गरीब कर्मचारियों को रोजगार से जोड़ने का कोई स्थायी व्यवस्था किया जाए। अब देखने का विषय है, क्या सरकार की तंदा टूटती है या आने वाले समय में सरकार इनका समायोजन करती है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रावासों में इन प्रेरकों की सेवाएं ली जा सकती है, यह कहना है नरेंद्र दुबे, अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन का। उन्होंने कहते हैं कि जनहित कार्य में शिक्षा विभाग में जितने भी साक्षरता कर्मी काम करते थे, छात्रावास संचालित हो रहे हैं, वहां प्रेरकों की सेवा ली जा सकती है, क्योंकि यह केंद्र शासित योजना में कार्य करने वाले अनुभवी व्यक्ति हैं। नरेंद्र दुबे कहते हैं कि स्कूलों में पदस्थ शिक्षक प्रतिनियुक्त या अटैचमेंट व्यवस्था पर छात्रावास में वार्डन का काम संभाल सकता है। इससे शासन का दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो शिक्षक अपना मूल काम से दूर होकर बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, दूसरी तरफ वह छात्रावासों में पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण मानवीयता के आधार पर निर्धारित मानदेय फिक्स करते हुए प्रेरकों की सेवाएं छात्रावास में ली जानी चाहिए। अनेक प्रेरक खलिहानों में कर रहे हैं मजदूरी, यह कहना है साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप गुप्ता का। उन्होंने कहा कि निष्कासित प्रेरक संघ के अध्यक्ष संदीप गुप्ता कहते हैं कि प्रदेश में 24,000 प्रेरक हैं, जिन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र से सेवा से निकाल दिया गया है। इनमें से अनेक साथी ऐसे हैं जो अपने खेत खलिहानों में मजदूरी कर रहे हैं। कारण यह है कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, शासकीय हो चुके हैं, परिवार का खर्च इनको पालना है। इस कारण उच्च शिक्षित होने के बाद भी वह खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं। कई खेत रहे हैं तो कोई मकानों के निर्माण में 68 पीस पत्थर देने का काम कर रहे हैं। क्या सरकार इन परिवारों को रोजगार नहीं देगी। परिवारों में हर रोज हो रही है जबरदस्त कलह, यह कहना है संगठन के सचिव राजेश अहिरवार। वो कहते हैं कि जब से रोजगार छिना है, तब से परिवारों में हर दिन कलह हो रही है। कई प्रेरक ऐसे थे कि नौकरी आने के बाद उनकी शादियां हुई थी। शादी में इस तरह खर्च हुआ कि लड़का नौकरी करता है, शादी के कुछ महीने बाद ही राज्य शिक्षा केंद्र सेवा समाप्त कर दी थी, जिनके कारण परिवारों में विवाद हो रहा है। कई साथी ऐसे हैं जिनकी परिस्थितियां ससुराल छोड़कर मायके भाग गई हैं। यह अलग बात है कि लोगों में कितनी पीड़ा है, इसकी सरकार कितनी सुध लेती है, देखने का विषय है, लेकिन कोई ध्यान इन पर नहीं दे रहा है। नौकरी से वंचित अनुदेशक पर्यवेक्षक आन की गुहार भी सुनाई जाए, रमेश द्विवेदी। इधर अधिकतर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश द्विवेदी ने कहा है कि जिन गुरुजनों के साथ अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशक पर्यवेक्षकों की पात्रता परीक्षा ली गई थी, उनमें से करीब 500 साथी ऐसे हैं जो योजना में रखने के बाद भी अब तक रोजगार नहीं पा सके हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की लापरवाही के कारण इन साथियों को रोजगार से वंचित रखा गया है, जबकि अनुत्तीर्ण होने के बाद भी गुरुजनों को सेवा में ले लिया गया है। रमेश द्विवेदी ने मांग उठाई है कि नौकरी से निकाले गए अनुदेशक पर्यवेक्षकों के साथ भी नरसंगिक न्याय किया जाए और निष्कासित साक्षरता कर्मियों को भी कहीं न कहीं सरकार समायोजित करे। ये पीड़ा जो देख रहे हैं प्रदेश और देश के साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में है। हमने लगातार किया है प्रेरकों की सेवा बहाली के पास
प्रयास, यह कहना है मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव का। उन्होंने कहा कि हमने निरंतर प्रेरकों की सेवा बहाली के लिए प्रयास किए हैं। इस संदर्भ में शासन को भी पत्र लिखे गए हैं। अधिकारियों से भी आग्रह किया गया है कि इन्हें पुनः संघ में लेने का कोई रास्ता निकाला जाए। हेमंत श्रीवास्तव कहते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी आग्रह है कि सेवा से निकाले गए प्रेरकों को तत्काल काम मिलना चाहिए, क्योंकि इनके परिवारों की स्थिति खराब हो चुकी है। तो साथियों, ये तमाम रिपोर्ट आ रही है मध्य प्रदेश के साक्षरता कर्मियों को लेकर। ऐसी ही विकट स्थिति देश के 27 राज्यों में काम करने वाले साक्षरता कर्मियों की है, जो कि सेवा बहाली की प्रतीक्षा में टूट चुके हैं। परिवार परेशान है, अधिकारी लापरवाह बने हैं। तमाम राज्यों की जहां तक तस्वीर है, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका औसत 40 से 45 महीने का काम कराने के बाद सरकार ने मानदेय भी नहीं दिया है, जिसको लेकर निष्कासित प्रेरकों ने कहा कि अपना भगवान ही मालिक है, परिवारों का संकट हमसे देखा नहीं जा रहा है। अब क्या हमारे दर्द को सरकार सुनेगी, हमें समायोजित करेगी? अब यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से तमाम कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश में इन निष्कासित प्रेरकों के चक्कर में आए हैं, उनका प्रयास है, लगातार वे पत्र के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको कहीं न कहीं समायोजित किया जाए। जिस तरह से पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र दुबे, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव, इधर औपचारिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमेश द्विवेदी, प्रदेश के सचिव राजेश अहिरवार और साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संदीप गुप्ता सहित तमाम जो साथी है लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन साक्षरता कर्मियों को सरकार कहीं न कहीं समायोजित करे। अब देखने का विषय है, क्या इन शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा या निष्कासित अनुदेशकों की पीड़ा सरकार समझती है? जिस तरह से लगातार कर्मचारी संघ इनके समर्थन में आया है, निश्चित तौर पे साथियों, मुख्यमंत्री मोहन यादव से काफ़ी लोग उम्मीद लगाए हैं और उनसे निवेदन किया गया है कि निष्कासित तमाम साथियों का सरकार कहीं न कहीं समायोजित करे। लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष के राह पे हैं, इसके बाद भी इनका दुख तमाम संगठनों से नहीं देखा जा रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के साथी भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तमाम संगठन उनके पक्ष में आए हैं। निश्चित तौर पे इनके भविष्य के बारे में सरकार को निश्चित सोचना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में सरकार की राह आसान नहीं होगी।